दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थल बनारस की घनी आबादी के बीच स्थित शांत और आध्यात्मिक जगह है, जो अनेकों बौद्ध स्तूपों, संग्रहालयों, प्राचीन स्थलों और खूबसूरत मंदिरों के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर है। यह स्थान बौद्ध, जैन और हिंदुओं का एक आदर्श तीर्थ स्थल है। सारनाथ वह जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अपने शासन काल में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के प्रेम और शांति के संदेश का प्रचार करने सारनाथ आए और यहां ईसा पूर्व 249 में एक स्तूप का निर्माण करवाया। आज सारनाथ बौद्ध पंथ के मुख्य स्थलों में से एक है, जो दुनिया भर से अनुयायियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह शहर मठ, स्तूप और एक संग्रहालय के साथ सुशोभित है। आज के इस वीडियो में हम आपको सारनाथ के इतिहास और उसके दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। सारनाथ का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया के 400 मिलियन से भी अधिक अनुयायी दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं। दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि बनारस में स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध आए थे और वहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासन काल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। सारनाथ को 3 शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा था, लेकिन जब सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूप जैसे शानदार ढांचों का निर्माण किया, तो इस जगह का आकर्षण और भी अधिक बढ़ गया। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल का था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासन काल में वेन त्यांग भारत आया था। उसने सारनाथ को अत्यंत खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई सौ वर्षों तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इनके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। महमूद गजनवी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। सारनाथ के कई मंदिर, मठ, संग्रहालय, उद्यान यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो बौद्ध धर्म और उनके इतिहास को समर्पित है। और चौखंडी स्तूप हर साल कई पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले प्रमुख स्मारकों में से एक है। बुद्ध पूर्णिमा सारनाथ। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मोक्ष के उत्सव में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान कई बौद्ध स्थलों पर प्रतिवर्ष समारोह का आयोजन भी किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के इस पवित्र त्योहार पर अधिकतर बौद्ध मंदिरों और मठों के बाहर गरीब लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाकर उनको मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस समय दुनिया के तीर्थयात्री सारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। पूर्णिमा की रात को पड़ने वाले इस त्योहार को भारत में बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस त्योहार के दिन शाम के समय बोधि वृक्ष और यहाँ के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं। भक्तों द्वारा बुद्ध की मूर्ति को पानी और फूलों से भरे बेसिन में रखा जाता है। कई शाकाहारी व्यंजनों, मोमबत्तियों, फूलों, भजनों और प्रसाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चौखंडी स्तूप सारनाथ। दोस्तों, कहते हैं कि बनारस के सारनाथ में बना चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र और पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाला स्तूप है।
इस स्तूप को बौद्ध संस्कृति में दिव्य और महत्वपूर्ण स्मारक बताया जाता है। भगवान बुद्ध की मुलाकात जहां पर अपने 5 तपस्वियों से हुई थी, वहीं पर इस स्तूप का निर्माण किया गया है। इन्हीं तपस्वियों के द्वारा भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा का प्रचार किया था। इस घटना को याद रखने के लिए इस स्तूप को बनवाया गया था, जो बौद्ध धर्म के उदय में काफी सहायक रहा है। चौखंडी स्तूप जाने के बाद आपको एक अलग शांति की प्राप्ति होगी, जो बेहद अद्भुत होता है। थाई मंदिर सारनाथ। दोस्तों, थाई मंदिर सारनाथ में एक प्रसिद्ध आकर्षण है, जो यहाँ की वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि यह मंदिर सुंदर बगीचों के बीच बना हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को और तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें भी महात्मा बुद्ध के सुनहरे रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की खासियत इसकी थाई वास्तुशिल्प शैली है, इसलिए दूर से ही बाकी इमारतों से अलग दिखाई देती है। यह मंदिर थाई बौद्ध महंतों द्वारा संचालित किया जाता है। तिब्बती मंदिर सारनाथ। दोस्तों, तिब्बती मंदिर सारनाथ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर को ठांगसा से सजाया गया था, जो तिब्बती बौद्ध चित्र है। इस मंदिर में शाक्य मुनि बुद्ध की एक मूर्ति है। यहाँ मंदिर की इमारत के बाहर आप प्रार्थना पहियों को देख सकते हैं, जिन्हें घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में थाईलैंड, तिब्बत, चीन और जापान से भारी संख्या में तीर्थयात्री और बौद्ध विद्वान आते हैं। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। दोस्तों, 1910 में स्थापित पुरातत्व संग्रहालय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के कलाकृतियों के संग्रह का प्रदर्शन करता है। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रह है। इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां लगी हुई है। अगर आप सारनाथ की यात्रा करने आते हैं तो इस संग्रहालय में रखी हुई प्राचीन कलाकृतियों को देखने जरूर आएं। सारनाथ घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों, अगर आप सारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। अप्रैल से सितंबर तक इस जगह पर न जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि इस समय में तेज गर्मी और पसीने के कारण आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ के मुख्य त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जो कि मई, और महाशिवरात्रि फरवरी और मार्च में पड़ने वाले त्योहार हैं। आप इस त्योहार